गाइस, वेलकम टू कोड मेड इजी। आज हम बात करने वाले हैं टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की। और आप जो है टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इसके बाद इतने अच्छे से लगा पाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आप लगभग सारे क्वेश्चंस लगा देंगे टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट के। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा और आप बहुत आसानी से सारे के सारे क्वेश्चंस निपटा देंगे मतलब पटक देंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, बेसिकली देखो, आपको चेक करना है कि वेदर द गिवन सिस्टम इज टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। आपको ये चीज बतानी है। तो आप ये चीज कैसे बताएंगे? ठीक है, इसमें हम दो टेस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला दैट इज टेस्ट वन और फिर है हमारा टेस्ट टू। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, दो टेस्ट आपको करने हैं। सबसे पहला टेस्ट रहेगा जिसमें डिले होगा और उसके बाद सिस्टम आएगा। दूसरे टेस्ट में सिस्टम पहले आएगा फिर डिले होगा। अब यहाँ पे मेरा सिस्टम से मतलब ये है कि ये जो गिवन क्वेश्चन है, ठीक है, और डिले से मतलब मेरा ये है कि जो हम सिग्नल दे रहे हैं उसमें एक डिले किया है हमने माइनस के का। ठीक है, ऐसा स्टेप हर बार हम हर क्वेश्चन में बस यही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। ये दो टेस्ट हम चेक करेंगे। अगर दोनों टेस्ट पे वैल्यू आपको सेम आ जाती है तो आपका जो गिवन सिस्टम है वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। ठीक है, अगर आपको वैल्यू सेम आ जाती है तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। अगर आपको वैल्यू डिफरेंट आती है तो आपका सिस्टम टाइम वेरिएंट सिस्टम है। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? जी हाँ। चलो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, और किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। आपको भी यही सेम स्ट्रेटेजी अपनानी है, कोई इसमें हार्ड नहीं है। बहुत इजी से आप सारे क्वेश्चन लगा देंगे टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट के। आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं फिर स्टेबिलिटी यूनिट सब आप कर लेंगे। देखना, खाली आप एक बार ध्यान दो। गिवन क्वेश्चन है y ऑफ t इज इक्वल टू ट्वाइस t इंटू एक्स ऑफ t, ऐसा दिया गया। देखो, हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला हम टेस्ट वन लेंगे। टेस्ट वन में हमको क्या करना है भैया, जो इनपुट सिग्नल है उसको उसको हम लोग क्या करेंगे, इनपुट सिग्नल को हम डिले कराएंगे। इनपुट सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे, डिले करवाएंगे। हाँ, सो बेसिकली देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, गिवन सिग्नल को एक्स ऑफ टी को हम पास करते हैं डिले से, और पास करने के बाद हमको क्या मिलेगा, एक्स ऑफ टी माइनस के। ठीक है, एक्स ऑफ टी माइनस के हमको मिल जाएगा, टी माइनस के। उसके बाद एक बार जब हमने डिले वाले से पास करा दिया, अब हम सिस्टम से पास कराएंगे। सिस्टम बेसिकली यहाँ पे क्या है जो आपको गिवन है, टू टी एक्स ऑफ टी से। तो टू टी एक्स ऑफ टी से जब हम इसको पास करवाते हैं, टू टी एक्स ऑफ टी से मतलब ये वाला जो चीज हम पास करवाते हैं, तो बेसिकली हम लोग एक्स ऑफ टी, टी का वैल्यू क्या ले लेते हैं, टी माइनस के लेते हैं। तो इस टी के अंदर हम लोग टी माइनस के डालेंगे। और और क्या हो जाएगा, इस देखो, यहाँ पे जब हमने इसको सिस्टम से पास करवाया तो आपका एक्स ऑफ टी माइनस के था, एक्स ऑफ टी माइनस के था पहले। ठीक है, अब आपका टी जो है चेंज हो चुका है टी माइनस के से। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग इसको सिस्टम से पास करवाते हैं तो जो आपको वाई वन ऑफ टी निकल के आता है, दैट इज एक्स ऑफ टी की जगह आपको टी माइनस के कर देना है। देखो, एक्स ऑफ टी की जगह आपको टी माइनस के कर देना है, बाकी आपको एज इट इज रखना है। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि आपने इसमें क्या किया, आपने आपने सबसे पहले इसने इनपुट को डिले करवाया। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्स जो मिला डिले इनपुट से आपको ये मिला। आपका इसमें कोई चेंज नहीं आना है। आपके हर एक जितने भी आप क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें आप सबसे पहला कंडीशन लगा रहे होंगे, उसमें आपके सारे के सारे में बस यही होगा, चेंजेस आपको एक्स ऑफ टी वाले पार्ट में ही करने हैं, उससे पहले आपको चेंजेस नहीं करने। बस ये कंडीशन आपको समझनी है। आप इस चीज को समझ लो, रट लो, या जो करना है कर लो, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाने हैं। आपको ये नहीं पूछेगा कि ये चीज आई कैसे बेसिकली। सो आप ये चीज रट लो कि जब आप सबसे पहला टेस्ट वन कर रहे होंगे, टेस्ट वन में आप जो भी चेंजेस करोगे वो एक्स ऑफ वाले इसमें इसमें चेंजेस करोगे। इसके पहले जो भी लिखा होगा या इसके बाद लिखा होगा उसमें चेंजेस नहीं करोगे। लेकिन टेस्ट टू जब आप कर रहे होगे तो टेस्ट टू में आपका पूरा चेंजेस में आएगा, पूरा चेंज। जैसे एक्स ऑफ टी है, आपने इसको सिस्टम में पास करवाया तो सिस्टम में बेसिकली ये रहा। तो सिस्टम ने आपको आउटपुट दे दिया वाई वन ऑफ टी, वाई टी जैसे दैट इज इक्वल टू टू टी इंटू एक्स ऑफ टी। अब आप डिले कराओगे तो इस टी के अंदर भी डिले होगा और इसके अंदर भी डिले होगा। तो दैट इज देखो टू टी माइनस के हो गया और यहाँ पे आपका एक्स ऑफ टी माइनस के हो गया। तो देखो दोनों में डिले आ गया। तो क्या ये चीज और क्या ये चीज दोनों सेम है? जी नहीं, ये दोनों नॉट इक्वल है। तो आपने सीधा सीधा कह दिया ये टाइम वेरिएंट सिस्टम है। क्या आपको चीज समझ में आ रही है? बहुत एग्जाम्पल करवाऊंगा, कंफ्यूज मत होना, 1% भी ये मत सोचना कि हमको समझ नहीं आया। सब समझ जाओगे। जैसे इस बार ये वाला लो, ये चेक करना है क्या गिवन सिस्टम आपका टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है। चेक कर लो भैया। सबसे पहला काम टेस्ट वन। अगर आपको चेक करना है तो सीधा पे आ जाओ टेस्ट वन पे।
एक्स ऑफ टी माइनस के, सीधा का सीधा आपका चेंज कहाँ आएगा, खाली इस वाले में, क्योंकि सबसे पहले स्टेप में एक्स ऑफ वाले टी के अंदर ही चेंज आएगा, बाकी इसमें चेंज नहीं आएगा, याद रखना। टेस्ट 2 करेंगे, हर टी की वैल्यूज पे चेंज होगा। टेस्ट 1 करेंगे, सिर्फ एक्स के साथ जो टी इन्वॉल्व है उसके अंदर चेंज होगा, उसके अंदर ही खाली आपको डिले लेना है, दैट इज टी माइनस के का, बाकी एज इट इज इक्वेशन सेम सिस्टम का। ऐसे ही जब टेस्ट 2 के अंदर बात करेंगे तो हर टी की वैल्यू में चेंज होगा, हर टी की वैल्यू के अंदर। तो देखो जो आपको y2 निकल के आ गया, तो y2 मतलब ये आपका सिस्टम था, ये पास हुआ सिस्टम से और फिर डिले हुआ, तो इसके अंदर t माइनस के हो गया और यहाँ पे भी t माइनस के हो गया, तो x ऑफ t माइनस के साइन 20 पाई, ये भी आपका t माइनस के हो गया। तो क्या ये चीज और क्या ये चीज सेम है? जी नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। सो इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, टाइम वेरिएंट सिस्टम। अगला देख लो, अगला देख लो, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। 3x t², ठीक है, y ऑफ t इक्वल टू 3x t², चेक करो भैया कि यह टीवी है या फिर टाइम इनवेरिएंट है। ठीक है, तो कैसे करोगे? सबसे पहला काम आप जो है डिले वाले से पास करवाओगे, आपको x ऑफ t जो x ऑफ t माइनस के हो जाएगा, जैसे ही x ऑफ t माइनस के हो गया, अब आपका ये t माइनस के कहाँ पे जाएगा, सीधा इसके अंदर घुस जाएगा। ठीक है, चेंजेस कहाँ पे आ जाएंगे, सीधा इसके अंदर 3x t माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 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 आपका जो भी चेंज होगा वो t में चेंज होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बनाया, x के अंदर जो t है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस t पे आपका वैल्यू एप्लीकेबल होगा चेंजेस, बाकी और किसी में नहीं। टेस्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ t पे, सिर्फ और सिर्फ x के साथ जो t जुड़ा हुआ है उसी के अंदर, बाकी किसी के अंदर चेंजेस नहीं आएगा। चीजों को समझना, चीजों को समझना। तो ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे हो जाएगा, 3x t के अंदर बस चेंज किया मैंने, t माइनस के का था तो देखो t² माइनस के कर दिया मैंने, t² माइनस के कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं यहाँ पे t माइनस के का होल स्क्वायर कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आ गया, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस आपके पास निकल के आया है, दैट इज इक्वल टू ये t² माइनस के हुआ है। देखो जब इसको मैं डिलेड रिस्पॉन्स से निकालता हूँ तो ये x ऑफ t है, सिस्टम से जब मैंने पास करवा दिया 3x t का होल स्क्वायर, तो अब यहाँ पे इस पूरे में चेंज आएगा, अब पूरे में चेंज आएगा 3x t माइनस के का होल स्क्वायर। सो ये दोनों वापस से इक्वल नहीं है, इसलिए टाइम वेरिएंट। समझो, चीजों को समझो। ये देखो x ऑफ माइनस टी है, x ऑफ t यहाँ पे t माइनस के कर दिया। अब ये जो t माइनस के है, ये सिर्फ और सिर्फ देखो, ये जो x ऑफ माइनस टी है, इसके अंदर मुझे t माइनस के डालना है, तो मैं कैसे डालूंगा, t माइनस के, तो माइनस टी माइनस के हो जाएगा मेरा, बाकी आगे आने वाले में कोई फर्क नहीं रहेगा, खाली ये वाला जो माइनस साइन है ये सिर्फ और सिर्फ इस t के लिए है। ठीक है, वो ये वाला माइनस साइन खाली इस t के लिए, उस अगले वाले k के लिए नहीं है। हम लोग यहाँ पे ये चीज ऐसे नहीं लिख रहे हैं, माइनस ऑफ t माइनस के, ऐसा नहीं लिख रहे हैं। ये चीजों को समझो। ये देखो एक्चुअल में कैसा होना चाहिए था आपके हिसाब से, आपके हिसाब से आप सोच रहे होंगे कि भैया आपने तो बोला था t की जगह t माइनस के कर दो। ठीक है, t की जगह t माइनस के कर दो, x ऑफ t है, और आप जो इसको क्या कर दो, आपने जब इसको डिले से पास करवाया तो x ऑफ t माइनस के हो गया। अब इस t की जगह मतलब अब यहाँ पे जो गिवन सिस्टम है माइनस ऑफ t, इसके आप t माइनस के कर दो, आप t माइनस के कर दो। क्या आपको ऐसा करना है? जी नहीं। क्या आपको ऐसा करना है? देखो इस t को हम लोग इस माइनस t में पटक देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, x ऑफ t है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे x ऑफ माइनस टी था क्वेश्चन के अंदर, x ऑफ माइनस टी है, आप इस t के अंदर t माइनस के पटक रहे हो, t माइनस के पटक रहे हो, तो कैसे पटकोगे, x ऑफ माइनस t माइनस के, देखो ऐसा। ठीक है, तो ये माइनस टी माइनस के आ गया, और यहीं पे अगर आप मैं बात करता हूँ तो आप जो है अगले वाले में तो आप जो है ओरिजिनल पूरा सिस्टम को कंसिडर करते हो, तो क्योंकि इसमें देखो बाद में डिले होता है, पहले सिस्टम आ जाता है, पूरा सिस्टम आ जाता है पहले, दैट इज y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी आ चुका है। इस वाले केस में ऐसा नहीं हुआ है, इस वाले केस में खाली आपका x ऑफ t आया है, यहाँ पे x ऑफ t माइनस के हो चुका है, ये t आपका t माइनस के में जा चुका है। इस वाले केस में आपका सिस्टम जो है एक्स ऑफ, ये पूरा सिस्टम आपका आ चुका है, फिर सिस्टम के अंदर आपका डिले हो रहा है। सो बेसिकली पूरे के अंदर डिले हो रहा है। ठीक है, अब ये दोनों बराबर नहीं है। जैसे आप और एग्जांपल देखो यार, ये सब कंफ्यूजिंग है, आपको बस चीजों को समझना है। 2e टू द पावर x ऑफ t है, तो क्या करोगे, देखो पहले क्या है, 2e टू द पावर x ऑफ t है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, t माइनस के करोगे, तो 2e टू द पावर x ऑफ t माइनस के कर दोगे। ये ऐसा आ जाएगा टेस्ट 1 के लिए, आएगा कि नहीं? ठीक है, फिर टेस्ट 2 के लिए आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट 2 के लिए भी आपका यही सेम चीज आ जाएगा, यही सेम चीज आ जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, टेस्ट 2 के लिए भी यही आएगा, 2 टू द पावर x ऑफ t माइनस के। ये सिस्टम आपका क्या हो गया, ये सिस्टम आपका टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो गया। देखो ये वाला टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो गया। अब ये देखो x ऑफ t प्लस c के लिए देख लो भैया, x ऑफ t प्लस c के लिए जब आप टेस्ट 1 कर रहे होंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, x ऑफ t माइनस के देखने को मिलेगा, साथ में प्लस c देखने को मिल जाएगा। और जब आप टेस्ट 2 लगाओगे
तब भी आपको क्या देखने को मिलेगा, तब भी आपको एक्स ऑफ टी माइनस के देखने को मिलेगा प्लस सी, तो दोनों क्या है, सेम है जी हाँ, तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो गया। क्या कोई दिक्कत है? देखो 3x का स्क्वायर टी है, 3x का स्क्वायर टी है। अब देखो जब टेस्ट 1 लगा रहे होंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 3x का स्क्वायर टी माइनस के देखने को मिलेगा, 3x का स्क्वायर टी माइनस के। और जब आप टेस्ट 2 लगा रहे होंगे तब भी आपको क्या देखने को मिलेगा, 3x का स्क्वायर टी माइनस के देखने को मिलेगा। तो ये भी आपका क्या है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देख लो y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस डी एक्स टी बाई डी टी। तो आपको एक चीज याद रख लेनी है कि जब भी ऐसे डिफरेंशिएटिव वाले टर्म आते हैं उसको तो आप सॉल्व करो नहीं करो, आपका जो सिस्टम होता है टाइम इनवेरिएंट ही होता है। डिफरेंशिएशन वाले टर्म और इंटीग्रेशन वाले टर्म जो होते हैं वो बेसिकली टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो ही जाता है। ठीक है, देख लो कैसे, फिर भी आप इसको भी अगर करते हो तो टेस्ट 1 लोगे तो एक्स ऑफ टी है प्लस डी एक्स टी बाई डी टी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले डिले से और फिर सिस्टम से पास करना। जब टेस्ट 1 लगाओगे तो एक्स ऑफ ये टी माइनस के हो जाएगा और साथ में इधर भी चेंज होगा, एक्स ऑफ टी के अंदर चेंज होगा, दैट इज टी माइनस के। और जब आप सेकेंड टेस्ट लगाओगे तब भी आपका सिस्टम एज इट इज एक्स ऑफ टी माइनस के प्लस डी एक्स टी माइनस के बाई डी टी, तो आपका सिस्टम क्या टाइम इनवेरिएंट है। सेम गोस फॉर इंटीग्रेशन भी यही होने वाला है, एक्स ऑफ टी माइनस के प्लस इंटीग्रेशन, इसमें भी चेंज होगा इसमें भी चेंज होगा, आपने सिस्टम को टाइम इनवेरिएंट प्रूव कर दिया। अब देखो जैसे आप ये वाला एग्जांपल लो, y ऑफ t इज इक्वल टू टी इंटू एक्स ऑफ टी, ये वाला एक अच्छा एग्जांपल है, y ऑफ t इज इक्वल टू टी इंटू एक्स ऑफ टी। तो इसमें आपको ऑलरेडी पता है कैसे, देखो जब टेस्ट 1 लगा रहे होंगे टेस्ट 1, तो टेस्ट 1 में आपका क्या हो जाएगा, आपने सबसे पहले डिले कराया, डिले कराते ही एक्स ऑफ टी जो है टी माइनस के हो गया। अब जो है आप टी की जगह टी माइनस के डालोगे, लेकिन क्या यहाँ पे डालोगे, जी नहीं, ये टेस्ट 1 में आपको एक्स ऑफ टी माइनस, हमने पहले ही बता चुका हूँ कि एक्स के साथ आपका टी चेंज होगा, जबकि टेस्ट 2 के अंदर पूरा ही चेंज है, क्योंकि टेस्ट 2 के अंदर सिस्टम आ जाता है, टेस्ट 2 के अंदर बेसिकली आपका क्या आ जाता है, सिस्टम आ जाता है। तो यहाँ पे ये आपका टी माइनस के इंटू एक्स ऑफ टी माइनस के हो जाएगा, जो कि दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिस्टम क्या हो गया, टाइम वेरिएंट सिस्टम हो गया। क्या चीज समझ पा रहे हो? जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो, y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इंटू कॉज ऑफ 50 पाई टी। ठीक है, अब देखो जब आप टेस्ट 1 कर रहे होंगे तो आप जो है इस वाले के अंदर चेंजेस कर दोगे, लेकिन इस वाले के अंदर क्या चेंजेस करोगे, जी नहीं। लेकिन जब आप टेस्ट 2 कर रहे हो तो इस वाले के अंदर चेंजेस करोगे, साथ में कोस वाले टर्म के अंदर भी चेंज करोगे 50 पाई टी माइनस के। क्या ये दोनों अलग अलग है? जी हाँ अलग अलग है, इसलिए टाइम वेरिएंट सिस्टम है, सेम होते तो टाइम इनवेरिएंट हो जाता। अब ये देख लो y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी का स्क्वायर, ऐसा है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला हमारा वही है, हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट 1 से पास करेंगे। टेस्ट 1 क्या कर देगा इसको, देखो y ऑफ टी इज इक्वल टू टेस्ट 1 क्या कर देगा, एक्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी, टी स्क्वायर माइनस ऑफ के ले लीजिए आप, क्योंकि आपका देखो इसमें ही चेंज होगा। आप जब मतलब स्क्वायर कर रहे हो क्यूब कर रहे हो तो उसमें भी देखो, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा वाला क्वेश्चन जो करवाया था, देखो मेरे से भी मिस्टेक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में आपको जनरली मिस्टेक हो जाती है। तो देखो यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैंने करवाया था अभी जस्ट, एक मुझे याद है, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं, हमने किया था आई गेस ये रहा। यहाँ पे देखो ये जो टी स्क्वायर का टर्म था, इसमें भी आपका जो वैल्यू था टी माइनस के का, तो ये सिर्फ टी स्क्वायर माइनस के हुआ था, लेकिन अगले वाले केस के लिए टी माइनस के का होल स्क्वायर हुआ था। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज आपको भूलना नहीं है, ये चीज आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है। सो मैं एक बार वहां पे फिर से आ जाता हूँ जो हम कर रहे थे। जी हाँ, हम यहाँ पे कर रहे थे और इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सो टेस्ट 1 में आपको ये कुछ इस तरह का मिलेगा, और जब आप टेस्ट 2 ले रहे होंगे तब आपको जो y ऑफ टी मिल के आने वाला है टेस्ट 2 के अंदर, वो कैसा दिखेगा, x ऑफ टी माइनस के का होल स्क्वायर, टी माइनस के का होल स्क्वायर। तो ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों अलग है, इसलिए टाइम वेरिएंट सिस्टम। देखो मिस्टेक हो गई ना, चीजों को समझना है, फिर से देखो मिस्टेक होने वाली है, लेकिन इस बार हम लोग ध्यान रखेंगे। एक्स ऑफ माइनस टी दे दिया, आप ये सब देखो कैसे करना है, वाई ऑफ टी इक्वल एक्स ऑफ माइनस टी है, तो यहाँ पे जो ये माइनस टी है ना, सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किसके लिए, देखो टेस्ट 1 लेंगे तो आपका एक्स ऑफ माइनस टी माइनस के ही रहेगा, लेकिन जब हम लोग टेस्ट 2 कर रहे होंगे ना, एक्स ऑफ माइनस टी प्लस के हो जाएगा। क्या ये दोनों सेम है? जी नहीं, जी नहीं, सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो टाइम वेरिएंट सिस्टम हो गया, टाइम वेरिएंट सिस्टम हो गया। अब देखो e टू द पावर x ऑफ t, e टू द पावर x ऑफ t, ये तो आपका टाइम इनवेरिएंट है, क्योंकि आपका इसमें ही चेंज आने वाला है, पूरा का पूरा टाइम इनवेरिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो y ऑफ n इज इक्वल टू एक्स ऑफ 2n, तो ये भी आपका क्या है बेसिकली, इसमें देखो x ऑफ 2 इंटू n है, तो अभी
अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, टेस्ट वन करेंगे। टेस्ट वन आपको क्या दे देगा, टेस्ट वन आपको n माइनस के, तो x ऑफ 2n माइनस के दे देगा ये, ठीक है। n की जगह खाली आपको n माइनस के डालना है, लेकिन ये ब्रैकेट आप इस तरह से नहीं डालेंगे। बस ये टेस्ट वन वाले में बस इतना ही कंडीशन, आपको पूरा ब्रैकेट में नहीं लेना है, पूरा आपको सिस्टम में नहीं लेना है, बस आपको यही चीज याद रखनी है। देखो हम लोग स्क्वायर भी किए थे तो पूरा स्क्वायर नहीं किए थे, खाली n वाली चीजें ही हमको बस ध्यान में रखनी है। टेस्ट वन में आपका क्या हो जाएगा, ये x ऑफ 2n माइनस के, और वहीं जब आप टेस्ट टू ले रहे होंगे तब आपका क्या हो जाएगा, x ऑफ ट्वाइस ऑफ n माइनस के, तो जो कि आपका क्या निकल के आ जाएगा, x ऑफ 2n माइनस 2k। बस इतना फर्क है, टेस्ट टू में आपको इस तरह से करना है, टेस्ट वन में आपको इस तरह से चलना है, बस इतना आप समझ गए तो आपका जो है टाइम इनवेरिएंट और टाइम मतलब इनवेरिएंट और टाइम इन टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो देखो आपने आसानी से बता दिया टाइम वेरिएंट है। अब अगला देख लो कुछ ये वाला क्वेश्चन देख लो। चलो आपको मैं पहले ये दिखा देता हूँ, आपका सारा शायद डाउट क्लियर हो ही जाए। एक्स का स्क्वायर एन माइनस वन है, तो सबसे पहले एक्स का स्क्वायर एन माइनस वन है, ठीक है। केस वन अगर बात करता हूँ, केस वन तो क्या हो जाएगा, केस वन में, केस वन इन द सेंस टेस्ट वन है, तो यहाँ पे एक्स ऑफ एन माइनस वन लिखा हुआ है, बेसिकली एक्स का स्क्वायर ऑफ एन माइनस वन है, हमारे एन के अंदर चेंज आएगा, दैट इज एन माइनस के, यही चेंज आती है, क्योंकि यहाँ पे इनने n माइनस वन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा बेसिकली चेंज क्या आने वाला है इस n के अंदर, और ये n क्या हो जाएगा, तो बाकी केस वन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x का स्क्वायर ऑफ n माइनस के माइनस वन, ये निकल के आएगी, ठीक है। और जब मैं टेस्ट टू की बात करता हूँ तो भी आपको सेम ही निकल के आने वाला है, कहीं से भी कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। बेसिकली टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो गया। अब ये देख लो, ये वाला देखो, एक बार ये देख लो, इस वाले क्वेश्चन को शायद करें समझ में आ जाए, इस वाले क्वेश्चन से आपके शायद कुछ रिमेनिंग डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो कर क्या रहा हूँ, कुछ नहीं, खाली एक ही चीज चल रही है यहाँ पे इतनी देर से, जैसे y ऑफ n इज इक्वल टू एक्स ऑफ n है प्लस एक्स n इंटू एक्स ऑफ n माइनस वन है, ये चीज देखना। जब केस वन लूंगा ना तो मेरा x ऑफ n माइनस के प्लस n इंटू एक्स ऑफ n माइनस के माइनस वन, और जब केस टू लूंगा ना तो क्या हो जाएगा, x ऑफ n माइनस के प्लस n माइनस के इंटू एक्स ऑफ n माइनस के माइनस वन, ये हो गया। क्या ये और ये सेम है, जी नहीं, तो टाइम वेरिएंट हो गया, टाइम वेरिएंट हो गया। देखो कितना आसानी से मैंने बता दिया आपको। चलो आपको यहाँ पे कुछ और करके दिखा देते हैं। y ऑफ n इज इक्वल टू साइन एक्स ऑफ एन, साइन एक्स ऑफ एन है, साइन एक्स ऑफ एन है, कितना आसान हो जाएगा। जब पहला टेस्ट वन लूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स ऑफ एन माइनस के, और टेस्ट टू लूंगा तब भी साइन एक्स ऑफ एन माइनस के, क्या दोनों सेम है, जी हाँ, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ये देख लो, x ऑफ n प्लस वन है प्लस x ऑफ n है प्लस x ऑफ n माइनस वन है, क्या हो जाएगा, सबसे पहला टेस्ट वन लूंगा तो भी आपका x ऑफ n माइनस के प्लस वन प्लस x ऑफ n माइनस के प्लस x ऑफ n माइनस के माइनस वन हो जाएगा। और जब टेस्ट टू लेने वाला हूँ, टेस्ट टू लूंगा तो x ऑफ n माइनस के प्लस वन प्लस x ऑफ n माइनस के और प्लस एक्स ऑफ एन माइनस के माइनस वन, सेम आने वाला है दोनों, फिर से टाइम इनवेरिएंट हो गया, जी हाँ। अब देखो y ऑफ एन इज इक्वल टू, ये देख लेना, एक्स ऑफ माइनस एन, क्या हो जाएगा, टेस्ट वन लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे को, y ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन है, टेस्ट वन ले रहा हूँ मैं, टेस्ट वन में कैसा दिखेगा, टेस्ट वन में आपका कैसा दिखेगा, देखो टेस्ट वन में आपका आ जाएगा, यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, y ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन है, टेस्ट वन में मेरा क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ माइनस एन माइनस के, और टेस्ट टू में मेरा ये किस तरह का दिख जाएगा, एक्स ऑफ होल में आ जाएगा माइनस एन प्लस के होल में, क्योंकि ये इस तरह से हुआ है माइनस एन, एन माइनस के साथ, तो ये वाला चीज ये है। और पहला वाला जो है सिर्फ और सिर्फ एन के अंदर चेंज है, बाकी जो है वो एज इट इज है, ठीक है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो बस इस तरह से करके ये आपका टाइम वेरिएंट हो गया, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अगला देख लो, अगला इंटीग्रेशन में है एक्स ऑफ टाउ डी टी, तो बस इसमें भी टाउ में वही चेंज आने वाला है, टाउ माइनस के हो जाएगा इसमें टेस्ट वन में, और टेस्ट टू में भी वही सेम रहेगा, दोनों को सोल्व करेंगे सेम आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो इसके अंदर सेम रहेगा, फाइव टी, ये आपका टाइम वेरिएंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये टी वाई ऑफ टी मल्टीप्लाइड हो गया है। जब आप टेस्ट वन लोगे ना, जब आप टेस्ट वन लोगे तो टेस्ट वन में क्या हो जाएगा, आप चेंजेस यहाँ पे खुद देख पा रहे होंगे, टेस्ट वन में क्या हो जाएगा, टेस्ट वन में आपका डी वाई ऑफ टी माइनस के अपॉन डी टी प्लस फाइव टाइम्स टी वाई ऑफ टी माइनस के, ये ये आपका इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस के, सपोज ऐसा कर लो, नहीं ये तो आपको ये आपको पहला आ गया, ऐसा पकड़ लो ना, ये आपको पहला आ गया। और अगले वाले में टी वाई ऑफ टी माइनस के, ये टेस्ट टू है, ठीक है ना, टेस्ट टू डिवाइड बाई डी टी प्लस
फाइव टाइम्स ऑफ टी माइनस के इंटू वाई ऑफ टी माइनस के। ये देखो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। टेस्ट वन नॉट इक्वल टू टेस्ट टू, हैंस टाइम वेरिएंट सिस्टम, टाइम वेरिएंट। ठीक है सिस्टम। अगला देख लो, अगला देख लो, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस 10, ठीक है, प्लस एक्स का स्क्वायर ऑफ टी है। तो टेस्ट वन जब लगाओगे, टेस्ट वन लगाने वाले तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी माइनस के प्लस 10 प्लस एक्स का स्क्वायर ऑफ टी माइनस के। ऐसे ही जब टेस्ट टू लगाओगे तो सेम टी माइनस के प्लस 10 प्लस एक्स का स्क्वायर ऑफ टी माइनस के। क्या कोई फर्क आया? जी नहीं, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। जबकि अगर ये स्क्वायर इस टी के ऊपर होता, ये टी के ऊपर स्क्वायर हो जाता, तब ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट हो जाता, तब ये सिस्टम टाइम वेरिएंट हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एक्स में था इसलिए ये टाइम इनवेरिएंट रह गया। चलो अगला देख लेते हैं। इतना करने के बाद अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताओ आपका सिस्टम स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है। अभी हमने जो भी पढ़ा, ये अभी हमने एलटीआई सिस्टम पढ़ लिया। एलटीआई इन द सेंस हमने अभी जो पढ़ा, हमने टाइम वेरिएंट सिस्टम निकालना सीख गया, और साथ में आपको मैंने सिखा दिया कि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ ली है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं भैया स्टेबिलिटी के ऊपर। क्या सिस्टम स्टेबल है या सिस्टम नॉन स्टेबल है। अब हम जो देखने वाले हैं स्टेबिलिटी की बात करेंगे, क्या हमारा गिवन सिस्टम स्टेबल है या सिस्टम हमारा नॉन स्टेबल है। ठीक है, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एच ऑफ टी मोड के अंदर डी टी। अगर ये वाली वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू लेस देन इनफाइनाइट मतलब लेस देन इन्फिनिटी आती है, अगर ये लेस देन इन्फिनिटी आती है, मतलब अगर आपका गिवन इक्वेशन फाइनाइट है तो आप कह दोगे सिस्टम स्टेबल है, अन्यथा आप कह दोगे सिस्टम अनस्टेबल है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? जी हाँ, अगर बात समझ में आ गई तो चलो अभी क्वेश्चन धड़ाधड़ धड़ाधड़ लगा देंगे, और इससे हम पता भी कर देंगे कि गिवन सिस्टम हमारा स्टेबल है कि अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो इस बार आपको क्या दिया है, जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन दिया है, एच ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी साइन टी इंटू यू ऑफ टी। ये आपको कह दिया है कि भैया फाइंड करो एच ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी इंटू साइन टी इंटू यू ऑफ टी। आपको चेक करना है कि गिवन सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। हमारा सबसे पहला काम इस एच ऑफ टी को इंटीग्रेट करना है, लेकिन मोड साइन के साथ, मोड साइन के साथ। ठीक है, तो मोड साइन की अगर बात कर लेते हैं तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे ई टू द पावर माइनस टी साइन टी इंटू यू ऑफ टी कर दूंगा। ठीक है, डी टी। मैं जानता हूँ माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट करने नहीं वाला, क्योंकि मेरे पास यू ऑफ टी है। सो बेसिकली मेरा ये टूट के जीरो, जीरो से इन्फाइनाइट हो चुका है, और ई टू द पावर माइनस टी साइन टी निकल के आ गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यू ऑफ टी हट चुका है, मॉड्यूलस हटा दिया, क्योंकि मॉड्यूलस बेसिकली हमको पॉजिटिव वैल्यू लेने को कहता है, वो हमने ले ली। ई टू द पावर माइनस टी साइन टी डी टी। अब ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है खाली ई टू द पावर माइनस टी साइन टी डी टी का। और अब हम ये कैसे करेंगे, देखो ये हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो देखो ई टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन आपको पता है ऑलरेडी, और आपको साइन टी का भी इंटीग्रेशन आपको पता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो इसको, कौन सा रूल लगा के, आप मतलब बाई पार्ट यूज़ कर सकते हो। बाई पार्ट से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, ये इंटीग्रेशन को आप बाई पार्ट से सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाएगा। बाई पार्ट आपका बेसिकली क्या कहता है, बाई पार्ट आपका कहता है पहला फंक्शन इसमें से किसी एक को वन मानो, किसी एक को टू मानो। ठीक है, इसको हम लोग आइलेट के, आइलेट से हम ले लेते हैं, आइलेट वाला प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में है, तो एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड होगा। ठीक है, और बाकी जो है आपका फर्स्ट हो जाए, मतलब जो आपका आसानी से डिफ्रेंशिएट हो जाए उसको आप फर्स्ट कर लो, और जो आपका आसानी से इंटीग्रेट हो जाए उसको आप सेकंड पकड़ लो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ पे कर रहे हैं ई टू द पावर माइनस टी को हम लोग फर्स्ट पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इसका डिफरेंशिएशन हमको आता है, और साइन टी का भी आता है। देखो अगर हम लोग ई टू द पावर माइनस टी को अगर हम लोग फर्स्ट रखते हैं तो ई टू द पावर माइनस टी एज इट इज रहेगा, और साइन टी का इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन आपको क्या दे देगा, माइनस ऑफ कॉस टी। तो देखो पहले वाले स्टेप में हमने कर दिया, उसके बाद माइनस टाइम्स ऑफ, फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे किसको, ई टू द पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस टी अपॉन, ये माइनस था तो इसलिए एज इट इज, साथ में फिर इंटीग्रेट कर देंगे साइन टी को। बस ऐसा करने के बाद ये स्टेप हमने किससे किया, ये हमने बाई पार्ट से किया, बाई पार्ट से। ठीक है, उसके बाद ई टू द पावर माइनस टी, माइनस ये बाहर आ गया, कोस टी जीरो से इन्फाइनाइट है, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस टी कोस टी डी टी जीरो से इन्फाइनाइट। इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस ई टू द पावर माइनस टी कोस टी जीरो से इन्फाइनाइट, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस टी। अब ये आपका इंटीग्रेशन है, फिर से यहाँ पे एक बाई पार्ट आपको लगा गया, बाई पार्ट फिर से लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे दो है, एक ये और एक ये,
फिर से सेम इसी तरह से करके आप पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपको जो फाइनल आंसर निकल के आएगा आप देख पाएंगे कि सिस्टम आपका क्या है, स्टेबल है। सिस्टम आपका क्या है, स्टेबल है। बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे, कोई 1% दिक्कत नहीं है। आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हम मान के चलते हैं। तो आप अगर इंटीग्रेशन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप स्टेबल और नॉन स्टेबल बहुत आसानी से बता देंगे। स्टेबल और नॉन स्टेबल बहुत आसानी से बता देंगे। कोई भी क्वेश्चन आप जो है काफ़ी आसानी से उसकी स्टेबिलिटी को ऊपर कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, यही है बस, और कुछ नहीं है, बस यही है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ लेते हैं। लीनियर सिस्टम और नॉन लीनियर सिस्टम। भैया लीनियर सिस्टम क्या होते हैं, नॉन लीनियर सिस्टम क्या होते हैं, अब आपको ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं लीनियर सिस्टम नॉन लीनियर सिस्टम के ऊपर, तो उसकी पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक x1 सिग्नल है, एक x2 है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, x1 और x2 को पास करवाएंगे a1 और a2 से। तो यहाँ से हमको a1 x1t मिलेगा और यहाँ से हमको a2 x2t मिलेगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमको a1 x1t प्लस a2 x2t मिलेगा। इस पूरे को हम एक सिस्टम से पास करवाएंगे। कौन सा सिस्टम है भैया, जो सिस्टम हमको अवेलेबल होगा उससे पास करवाएंगे। और उससे पास करने के बाद हमको ये देखो ये कुछ ऐसा मिलेगा, मिला। ठीक है, अब अगला ये आपका समझ लो टेस्ट 1 है। ठीक है, अगला जब हम टेस्ट 2 सॉल्व कर रहे होंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम x1 लेंगे और हम x2 लेंगे। इस वाले में हमने क्या किया, पहले a1 a2 से पास करवाया, लेकिन इस बार हम पहले सिस्टम से पास करवाएंगे। जैसे ही हम सिस्टम से पास करवाएंगे सिस्टम क्या कर देगा, ये देखो इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया x1t को x ऑफ t के अंदर, इसने x2 के अंदर, यहाँ पे ये x1t है। ठीक है, और ये इसने x2 के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसके बाद फिर हम इसको a से पास कराएंगे, तो ये a x1 ऑफ t हो जाएगा। ये A1 है, अच्छा A1 है क्या, हाँ A1 है। तो A1 इंटू टी टाइम्स ऑफ x1t और ये A2 इंटू टी टाइम्स ऑफ x2t। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर जोड़ने के बाद पहला और दूसरा सेम हो जाता है तो आपका जो सिस्टम है क्या कहला देगा, आपका सिस्टम लीनियर कहला देगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपका सिस्टम क्या कहला देगा, नॉन लीनियर कहला देगा। आपका सिस्टम नॉन लीनियर कहला देगा। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से समझेंगे हम चीज़ों को, आपको बहुत मज़ा आएगा LTI सिस्टम के अंदर। और मतलब लीनियर सिस्टम और नॉन लीनियर सिस्टम आप काफ़ी आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ, y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स टी का स्क्वायर। ठीक है, इसमें सबसे पहला काम क्या है, हम लोग याद करते हैं टेस्ट 1 याद करते हैं। ठीक है, टेस्ट 1 में क्या होने वाला है, देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स टी का स्क्वायर है, हम लोग क्या करते हैं y1 और y2 लेते हैं। ठीक है, y1 और y2 को हम क्या करेंगे, टेस्ट 1 के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते थे, टेस्ट 1 के अंदर हम लोग पहले उसको a1 से पास करवाते थे, राइट। टेस्ट को हम लोग किससे पास करवाते थे, A1 और A2 से पास करवाते थे। ऐसा करने से हमको देखो क्या मिलता है, देखो y1 एंड y2 बी द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर दिस इनपुट। ठीक है, ऑफ द सिस्टम फॉर इनपुट। तो देखो x1 मान लेते हैं कि जो y1 एंड y2 जो है ये आपके रिस्पॉन्स होने वाले हैं सिस्टम के फॉर द इनपुट x1 एंड x2। आप इनपुट दे रहे हो x1 एंड x2, आपको रिस्पॉन्स कुछ y1 एंड y2 मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखो y1 ऑफ t इज इक्वल टू t टाइम्स ऑफ x1t दैट इज x1 t का स्क्वायर, y2 t टाइम्स ऑफ x2 ऑफ t x2 t का स्क्वायर। ये बेसिकली क्या किया हमने, पहले देखो क्या किया, ये हमारे पास सिस्टम है x1 ऑफ t। ठीक है, x1 ऑफ t बेसिकली क्या कर रहा है, बेसिकली ये x ऑफ t का स्क्वायर है ना। तो x1 ऑफ t जब हम इस सिस्टम में डालते हैं, x की ये t जो है ना, ये t आपका देखो स्क्वायर हो रहा है, x ऑफ t का स्क्वायर, तो x की जगह x1 हो गया, टी स्क्वायर हो गया, और y की दूसरे वाले के अंदर x2 ऑफ टी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ये दो आउटपुट आपने ले लिए y1 y2। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो a टाइम्स ऑफ x1 टी का स्क्वायर प्लस दूसरा जो है a2 टाइम्स ऑफ x2 टी का स्क्वायर, ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन निकल के आ गया। ठीक है, तो आपके पास जो y3 निकल के आया है वो क्या निकल के आया बेसिकली कि y3 जो आपको निकल के आया दैट इज इन दोनों का कॉम्बिनेशन है a1 और a2 का। इस तरह से कर दिया और आपने सिस्टम को लीनियर बता दिया। लेकिन मैं ये यहाँ पे जो तरीका है और अभी मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ इसमें थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ आप जो है मेरा वाला तरीका अगर अपनाते हैं तो काफ़ी आसानी से और बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर इनने ऐसे किया है, और y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर ऑफ टी दोनों अलग है। ये अंदर टी स्क्वायर था और ये बाहर स्क्वायर है। ठीक है, करना क्या है आपको, बेसिकली देखो हमको क्या ध्यान में रखना है, बस इतना याद रखो, अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पेज ले लेता हूँ, इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझेंगे और आपका ये जो कंसेप्ट है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। आप बोलेंगे कि मज़ा आ गया, आप बोलेंगे कि मज़ा आ गया। 1 मिनट का मेरे को समय दो खाली, मैं एक पेज इंसर्ट करके आपको ये जो है चीज़ बता देता हूँ किस तरह से होनी है। ठीक है, आपको खुद को लगेगा जी हाँ बिल्कुल सही है।
ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं है यार, आप बस इतना याद रखो कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर है, क्वेश्चन दिया है y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी स्क्वायर, ऐसा दिया है। आपका सबसे पहला काम क्या है? आपका सबसे पहला काम है टेस्ट वन, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। टेस्ट वन बेसिकली क्या करेगा? टेस्ट वन बेसिकली आपको करेगा, यहाँ से आप एक्स वन ऑफ टी लो, ठीक है, और यहाँ से आप एक्स टू ऑफ टी लो, इसको आप पास करवाओ किसी ए से, ए वन से, इसको आप पास करवाओ किसी ए टू से, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? देखो, ए वन एक्स वन ऑफ टी प्लस ए टू एक्स टू ऑफ टी, ऐसा मिल गया। अब इस पूरे को आप जो है सिस्टम से पास करवाओ, सिस्टम से पास करवाओ, ठीक है। तो सिस्टम आपको क्या देगा? देखो, आपने यही चीज पढ़ी थी, आपने ए वन एक्स वन ऑफ टी, ए टू एक्स टू ऑफ टी ऐसा मिला, और इस पूरे को आपने सिस्टम के अंदर डाल दिया। तो सिस्टम जो है ए वन एक्स वन ऑफ टी प्लस ए टू एक्स टू ऑफ टी जो है आपने सिस्टम के अंदर डालना है, तो हम भी डाल देंगे। और सिस्टम बेसिकली क्या है? स्क्वायर कर देगा जो भी अंदर इसको, ये जो भी चीजें आ रही है, तो ए वन एक्स वन ऑफ टी प्लस ए टू एक्स टू ऑफ टी का मतलब क्या कर रहा है? ये जो है सिग्नल जो है इस तरह से हो गया। देखो, ये चीज इस तरह से हमने लिख दी, सिस्टम के अंदर हमने डालने के बाद हमको कुछ ऐसा मिल गया, ए वन एक्स वन ऑफ टी प्लस ए टू एक्स टू ऑफ टी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बस इतना आपको समझना है। तो अभी ये सिस्टम इसको प्रोसेस करेगा, ठीक है, ये सिस्टम इसको प्रोसेस करेगा। और अगला वाला केस क्या था? टेस्ट टू। टेस्ट टू में बेसिकली आपका क्या हो रहा था? हम लोग टेस्ट टी में क्या कर रहे थे? एक्स वन ऑफ टी ले रहे थे, एक्स टू ऑफ टी ले रहे थे, और हम क्या कर रहे थे? सिस्टम से ही पास करा रहे थे। तो जब हम सिस्टम से पास करवा देते हैं ना, तो ये सिस्टम हमको क्या निकाल के दे देगा? ये हमको दे देगा एक्स वन का एक्स वन स्क्वायर, नहीं नहीं, एक्स वन ऑफ टी स्क्वायर प्लस एक्स टू ऑफ टी स्क्वायर दे देगा आई गेस, क्योंकि देखो एक्स ऑफ टी स्क्वायर था ये, ठीक है ना। तो ये आपको एक्स वन ऑफ टी स्क्वायर दे देगा प्लस एक्स टू ऑफ टी स्क्वायर दे देगा, इस तरह से, इस तरह से दे देगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? इस एक्स वन और एक्स टू को पास करवाएंगे। देखो यहाँ पे ये रहा, एक्स वन ऑफ टी जो है इस तरह से सिस्टम से करा दिया, एक्स टू करा दिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे दो लेने चाहिए थे, मैंने आपका एक ही सिस्टम में कर दिया, कंबाइन कर दिया, एक मिस्टेक हो गया मुझसे, इसको एक बार थोड़ा इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो आपको इसी तरह सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं, आपके क्वेश्चन बनेंगे। बस एक बार के लिए थोड़ा सा रुक जाओ। एक्स वन ऑफ टी आपने सिस्टम से पास करा दिया, सिस्टम से जैसे आप पास करवाओगे तो ये आपको क्या करके दे देगा? ये आपको एक्स वन ऑफ टी का स्क्वायर करके दे देगा। और जैसे ही एक्स टू से आप जो है पास कराते हो सिस्टम के, तो ये आपको एक्स टू ऑफ टी का स्क्वायर करके दे देगा। उसके बाद आप इन दोनों को क्या करोगे? उसके बाद आप इन दोनों को ए वन से और ए टू से पास करा दोगे, तो ये आपको जो निकल के देगा ए वन एक्स वन टी का स्क्वायर, और ये आपको ए टू एक्स टू टी का स्क्वायर। इसके बाद आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या निकलेगा? ए वन एक्स वन टी का स्क्वायर प्लस ए टू एक्स टू टी का स्क्वायर, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी आप जब इस पूरे को सिस्टम से पास करवाते हो ना, तो एक्स वन ऑफ टी है प्लस ए टू एक्स टू ऑफ टी है, तो इसका भी बेसिकली ये भी स्क्वायर ही हो जाएगा। एक्स वन ऑफ टी जो है जब आप सिस्टम में डालोगे तो आपको सेम इसी के जैसा सेम आउटपुट देखने को मिलेगा, वो भी स्क्वायर हो जाएंगे अंदर, ठीक है ना। इस सिस्टम जब प्रोसेस करके आपको रिजल्ट देगा तो ये भी बेसिकली आपको स्क्वायर करके ही देगा, ठीक है। तो दोनों सेम आ गए, इसलिए आपका सिस्टम कैसा हो गया? सिस्टम लीनियर हो गया। इसलिए आपका सिस्टम कैसा हो गया? सिस्टम आपका लीनियर हो गया। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, चलो एक अगला क्वेश्चन और देखो, तो फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू, रुको, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके डाउट ही क्लियर कर दे। तो आई गेस कौन सा क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपके डाउट को क्लियर कर देगा बिल्कुल? हाँ, टी स्क्वायर एक्स टी लेते हैं, ठीक है। चलो ये करके देखते हैं, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स टी, क्या हमारा चीजें जैसे हमने सीखा है वो मैच करता है क्या? ठीक है, अभी इसको हम लोग करके देखते हैं। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी था आई गेस ना, ठीक है। इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं, मेरे को समय दीजिएगा इरेज करने का। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली यही चीजें होने वाली है, टेस्ट वन करेंगे, टेस्ट टू करेंगे। जस्ट 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो क्वेश्चन क्या था? y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, नहीं नहीं, y ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी था।
टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी ऐसा दिया है, आपको ये चेक करना है, ठीक है। टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी आपको दे दिया है, टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी आपको दे दिया है। सबसे टेस्ट वन क्या करना है आपको भैया, एक्स वन ऑफ टी लेना है, इसको आप पास कराने वाले हो ए वन से। एक्स टू ऑफ टी लेना है, इसको आप पास कराने वाले हो ए टू से। तो ये आपका ए वन एक्स वन ऑफ टी दे देगा, ये ए टू एक्स टू ऑफ टी दे देगा। उसके बाद आप इन दोनों को जोड़ दोगे, ए वन एक्स वन ऑफ टी प्लस ए टू एक्स टू ऑफ टी हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, शायद आप इसको सिस्टम में डाल दोगे। इसके बाद आप इसको क्या करोगे, सिस्टम में डाल दोगे। जैसे ही आप सिस्टम में डालते हो तो सिस्टम आपका क्या रिस्पॉन्ड करेगा, आपका सिस्टम जो है यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ टी है, टी स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ टी है। सो क्या होने वाला है, बेसिकली आपका सिस्टम जब ये सारी वैल्यू आपके सिस्टम में जाएगी ना, तो आपका टी स्क्वायर आई गेस इससे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए वन एक्स वन ऑफ टी दे देगा प्लस टी स्क्वायर ए टू एक्स टू ऑफ टी दे देगा टेस्ट वन के अंदर। और टेस्ट टू के अंदर बेसिकली आपको क्या देखने को मिल जाएगा, टेस्ट टू के अंदर आपका जो एक्स वन ऑफ टी है सिस्टम से गुजरेगा, सिस्टम से गुजरने के बाद ये इसके अंदर ये आपको क्या दे देगा, टी स्क्वायर एक्स वन ऑफ टी, अगला भी टी स्क्वायर एक्स टू ऑफ टी। उसके बाद दोनों को ए वन ए टू से करेंगे तो ये भी आपको बेसिकली वही देखने को दिख रहा है कि इसी के जैसा ही आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। फिर आप इनको जोड़ देंगे तो आपका तो ये भी सिस्टम कैसा कहला जाएगा, लीनियर सिस्टम कहला जाएगा। चेक कर लेते हैं कि ऐसा कुछ है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो लाइक हम ठीक कर रहे हैं, अगर नहीं है सो बेसिकली आपका लीनियर सिस्टम है। तो देखो इसने क्या किया, इन लोग क्या कर रहे हैं वो देख लो, और फिर हमारा वाला अप्रोच तो आसानी है। द आउटपुट ड्यू टू इनपुट x1t एंड x2t, जो आउटपुट हमको मिलेगा, हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं x1t एंड x2t, तो इससे जो हमको आउटपुट मिलने वाला है ना, तो देखो वो क्या मिलेगा, y1 ऑफ t जब लेंगे तो ये टी स्क्वायर x1 ऑफ t कर देगा, y2 ऑफ t जो आपका आउटपुट है, ये जब हमने इनपुट क्या डाला x ऑफ t की जगह हमने इनपुट x1 और x2 ले रखा है, तो x1 ऑफ t x2 ऑफ t के अंदर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब देखो ये आपका y1 ऑफ टी y2 द आउटपुट ड्यू टू वेटेड सम ऑफ, अब आप इन दोनों को सम लिए तो इसकी वजह से जो आपका आउटपुट है ए एक्स वन ऑफ टी प्लस ए टू एक्स टू ऑफ टी, ठीक है ना। ड्यू टू वेटेड सम ऑफ द इनपुट इज ए एक्स वन ऑफ टी प्लस ए टू एक्स टू ऑफ टी। साथ में आपका सिस्टम में मल्टीप्लाइड क्या है, टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर एज इट इज, बाकी ये पूरे के अंदर आपने ये डाल दिया। और अगले वाले केस के लिए देखो बिल्कुल बिल्कुल टी स्क्वायर सेम ही आ रहा है, लगभग लगभग सेम है। एक हम देख लेते हैं कि जो कि आपका नॉन लीनियर सिस्टम में कोई अगर एग्जांपल दिख जाए ना नॉन लीनियर सिस्टम का, तो हम फिर जैसे दसो द सिस्टम इज नॉन लीनियर, ई टू द पावर एक्स ऑफ टी, चलो ये करके देखते हैं क्या हमारे साथ मैच होता है। y ऑफ t इज इक्वल टू ई टू द पावर x ऑफ t, आई गेस कुछ इसी तरह का है। y ऑफ t इज इक्वल टू ई टू द पावर x ऑफ t, एक बार देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन को। y ऑफ t इज इक्वल टू ई टू द पावर, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है, हाँ, y ऑफ t इज इक्वल टू ई टू द पावर x ऑफ t, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। सो बेसिकली इसमें क्या होने वाला है एक बार देख लेते हैं कि ऐसा हो रहा है क्या। हमारे पास चले जाए टेस्ट वन, टेस्ट वन में हमारा क्या स्टेप था, हमारा यही स्टेप था कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक x1 लेंगे, x1 ऑफ t, इसको हम लोग पास कराएंगे a1 से, तो ये a1 x1 ऑफ t हो जाएगा। और अगला वाला x2 ऑफ t है, इसको हम लोग पास करवाएंगे a2 से, तो a2 x2 ऑफ t हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, a1 x1 ऑफ t प्लस ए टू एक्स टू ऑफ टी, ठीक है, ऐसा हो गया। और उसके बाद इसको हम लोग सिस्टम से पास करवाएंगे। सिस्टम बेसिकली आपका क्या है, ई टू द पावर एक्स ऑफ टी है। सो एक्स ऑफ टी के अंदर हमारा ये पूरा जगह, तो ये ई टू द पावर ए वन एक्स वन ऑफ टी प्लस ए टू एक्स टू ऑफ टी दे दिया हमको। और अगले वाले केस में अगर मैं बात करता हूँ, अगले वाले केस में x1 जो है सिस्टम से जाएगा ई टू द पावर x1 ऑफ टी, यहाँ से मिल जाएगा। और x2 की अगर मैं बात करता हूँ, ई टू द पावर x2 ऑफ टी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब हम इसको a1 से पास कराएंगे तो a1 ई टू द पावर x1 ऑफ टी देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे a2 ई टू द पावर x2 ऑफ टी देखने को मिलेगा। उसके बाद जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये a1 ई टू द पावर x1 ऑफ टी हो जाएगा प्लस a2 ई टू द पावर x2 ऑफ टी हो जाएगा। देखो क्या दोनों सेम है जी, नहीं, तो क्या आ गया टाइम, ये आपका नॉन लीनियर हो गया। और यहाँ पे भी हमको नॉन लीनियर ही आना था और हमको भी क्या मिल गया, नॉन लीनियर मिल गया। तो इसका मतलब जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं, जो तरीका हम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखो इस वाले केस में हमको ये मिला था और अगले वाले केस में हमको ये मिला था। जब हम पहले सिस्टम से पास करवा देते हैं तो हमको पहले सिस्टम से पास कराता है तो ये मिलता है, और पहले नॉर्मल तरीके से हम लोग अपना टेस्ट करते हैं, A1 A2 से पास कराते हैं तो हमको ये मिलता है। सो बेसिकली हमारा जो सिस्टम है नॉन लीनियर लीनियर हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। एक क्वेश्चन और सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए आपको क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए,
आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। बाकी तो क्वेश्चन हम जितने चाहे लगवा लो, जैसे एक ये वाला कर देते हैं, ठीक है। 4x ऑफ टी प्लस 2 dxt बाई डी टी, 4x ऑफ टी प्लस 2 dxt बाई डी टी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y ऑफ t इज इक्वल टू 4x ऑफ t प्लस 2 टाइम्स ऑफ dxt बाई dt। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करने वाले हैं, सबसे पहला टेस्ट वन हमारा सेम x1, ये वाली चीज तो आपको याद हो ही गई होगी कि इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे a x1 ऑफ t प्लस b a1 x1 ऑफ t प्लस a2 x2 ऑफ t, ठीक है। इसको फिर हम सिस्टम से पास करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ a1 x1 ऑफ t प्लस a2 x2 ऑफ t, ठीक है। साथ में प्लस 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएटिव ऑफ x ऑफ t dt। तो बेसिकली सपोज मान लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन हमको निकल के आ गया y ऑफ t, ठीक है ना, ऐसे मैं मान लेता हूँ। अगले वाले केस में हमको क्या हो जाएगा, अगले वाले केस में पहले सिस्टम से पास करेंगे, तो पहले 4x1 ऑफ t हो जाएगा प्लस साथ में ट्वाइस ऑफ डी टाइम्स ऑफ x1 ऑफ t बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 4x2 ऑफ t हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ डी टाइम्स ऑफ x2 ऑफ t बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 कॉमन लेके मैं a1 और a2 से भी पास करवा देंगे, तो a1 से ये चीज़ पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। पूरी a1 से कौन मल्टीप्लाई होने वाला है, ये पूरा a1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये पूरा a2 से मल्टीप्लाई होगा। क्या आपको चीज़ समझ में आ रही है, a1 x1 ऑफ t ऐसा होने वाला है, ठीक है। इस वाले केस में भी यही होने वाला है सब। तो यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगा, 4 को बाहर निकाल के ऐसा ले लूंगा a1 x1 ऑफ t प्लस a2 x2 ऑफ t प्लस 2 कॉमन निकाल के मैं ले लूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ x1 ऑफ t बाई डी टी, और यहाँ पे भी सेम डिफरेंशिएशन ऑफ x2 ऑफ t बाई डी टी। सो बेसिकली यहाँ पे भी जो आप करोगे यहाँ पे भी सेम आएगा, देखो यहाँ पे भी सेम आ चुका है। सो आपका ये टाइम लीनियर है, मतलब ये आपका लीनियर है, नॉन लीनियर नहीं, ये आपका लीनियर है। चेक कर लो आप, हमने किया था लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो द गिवन फंक्शन इज, आपको ये लीनियर मिलेगा, सिस्टम इज लीनियर। कोई 1% दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कोई अटकोगे नहीं, बहुत ही आसानी से आपने कर लिया। क्या आपको चीज क्लियर है, तो ये था हमारा लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम, ये था हमारा लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम। स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एच ऑफ मतलब जो भी गिवन है एच ऑफ टी, जैसे मान लो एच ऑफ टी इंटू डी टी आप करते हो और वो लेस देन इनफाइनाइट आ जाता है, मतलब एक फाइनाइट नंबर आ जाता है, तो आपका सिस्टम स्टेबल है। अदरवाइज आपका सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। आपको चेक करनी है स्टेबिलिटी, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लो, सपोज एक गिवन एग्जांपल है आपके पास e⁻⁻5 ऑफ टी, तो आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है मोड के साथ करना है, ठीक है ना। ऊपर में मोड बोलना भूल गया था क्या, हाँ यहाँ पे मोड लग जाएगा, ठीक है ना। मोड के साथ आपको करना है, और आप कैसे करेंगे देख लो, e⁻⁻5 मोड ऑफ टी दे दिया है, ये पूरे का मोड e⁻⁻5 और इसका मोड, तो क्या हो जाएगा बेसिकली इंटू डी टी है, तो e⁻, जस्ट 1 मिनट, लेट मी चार्ज माई लैपटॉप, इट्स सेइंग दैट पीसी इज रनिंग बैटरी लो। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, अभी चार्ज लगा देता हूँ, ये लगा लिया चार्ज, ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है बेसिकली, अब आपके सामने ये देखने को मिल रहा है, आपके सामने क्या देखने को मिल रहा है, e⁻⁻5 t dt। एक आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब ये इंटीग्रेशन तो लाइक आप ऑलरेडी जानते हैं बहुत अच्छे से, और आप इसको बहुत अच्छे से कर भी सकते हैं। सो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट जो पॉजिटिव वैल्यू लूंगा e⁻�5 ऑफ मोड ऑफ टी, ठीक है। मैं मोड ओपन करके इस तरह से लिख दिया। अब देखो आगे क्या है, माइनस इन्फाइनाइट से जीरो से इन्फाइनाइट में मैं इसको चेक करूंगा, क्योंकि जब मैं माइनस इन्फाइनाइट से जीरो के लिए खोलता हूँ तो नेगेटिव वैल्यू के लिए, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए ये वाला जो चीज़ है मेरा, ये कैसा खुलेगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए मोड जो है माइनस ऑफ टी, ये हमको टी निकाल के दे देगा। तो e⁻, देखो आपको पता होना चाहिए मोड कैसे खुलता है, जैसे मोड ऑफ एक्स है, अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो आपको ये सीधा x देगा, अगर आपका नेगेटिव वैल्यू के लिए खुल रहा है तो ये आपको माइनस टाइम्स ऑफ x देगा। तो यहाँ पे भी जब माइनस इन्फिनिटी से जीरो की बात करते हैं तो माइनस से खुलेगा, मोड ऑफ टी आपका माइनस से खुलेगा। तो बेसिकली ये माइनस और एक इसका माइनस मोड का नेगेटिव के लिए तो प्लस बना देगा, और 0.5 टी, जबकि पॉजिटिव के लिए खुलेंगे तो सिर्फ डायरेक्ट एक्स ही होगा, तो यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी रहेगा। इन दोनों को आपको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन e⁻x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन एक्स होता है, तो e⁻5t/5 हो गया। लिमिट डाल दी, यहाँ से इसको लिमिट डाल दी, सॉल्व कर दिया आपने। सॉल्व करने के बाद सिस्टम आपने क्या देखा, 2/5 लेस देन इन्फिनिटी, बिल्कुल 2/5 आपका एक इनफाइनाइट नंबर नहीं है, एक फाइनाइट नंबर है, जो कि क्या हो गया, इसलिए सिस्टम आपका स्टेबल हो गया, जबकि आप ये वाला क्वेश्चन देखें e⁻40
इंटू यू ऑफ टी, ई टू द पावर 40 इंटू यू ऑफ टी। अगर इसकी बात करते हैं तो ये देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, यू ऑफ टी है तो बेसिकली आपको जीरो से इन्फाइनाइट डिफाइन करना है, मोड ऑफ ई टू द पावर 4 ऑफ टी, ठीक है ना। तो मोड आपका पॉजिटिव के लिए खुलेगा तो सीधा डायरेक्ट ई टू द पावर 4 टी खुल जाएगा। अब ई टू द पावर 4 टी का आपको क्या कर देना है, खाली इंटीग्रेशन कर देना है, ई टू द पावर 4 टी इंटू डी टी कर दोगे, ई टू द पावर 4 टी का ई टू द पावर 4 टी डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड बाई 4 कर दोगे, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 4 टी डिवाइडेड बाई 4, और आपका लिमिट कहाँ से जीरो से इन्फाइनाइट तक है देखो। तो जब आपका इन्फाइनाइट जाएगा तो ई टू द पावर इनफाइनाइट डिवाइड बाई 4 माइनस ऑफ ई टू द पावर 0 जाएगा, तो ई टू द पावर 0 1 हो जाएगा, बेसिकली डिवाइड बाई 4। तो ये तो आपका 1/4 हो जाएगा, लेकिन ये वाला इन्फिनिटी को चला जाएगा, तो यहाँ पे इस वाले केस के लिए सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये आपने अनस्टेबल हो गया। क्या कोई दिक्कत है, क्या आपको कहीं दिक्कत आएगी ये सब क्वेश्चन लगाने में, क्या आपको कहीं दिक्कत लगाएगी? देख लो एक क्वेश्चन और कर लो, जैसे एच ऑफ एन इज इक्वल टू 5 की पावर एन यू ऑफ 3 माइनस एन है। आपको पूछा गया है क्या सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, काफ़ी आसानी से आप चेक कर लोगे, कोई दिक्कत होने वाली है क्या? जी नहीं। कैसे? आपको पता ही है ऑलरेडी कि करना क्या है आपको। बेसिकली ये इस बार वाला जो है ये आपका डिस्क्रीट है, ये आपका डिस्क्रीट है, वो जितने भी थे वो कंटिन्यूस थे, हमने बात की थी, ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट में आप क्या करोगे, द सिस्टम इज नॉन कैजुअल, नॉन कॉजल। देखो आपको कैसे पता चला कि सिस्टम नॉन कॉजल है, क्योंकि सिंस एच ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एन लेस देन जीरो, ठीक है। अगर आपका एच ऑफ एन फॉर एन लेस देन जीरो के लिए क्या ये सिस्टम एच ऑफ एन नॉट इक्वल टू जीरो है फॉर एन लेस देन जीरो? जी हाँ, आप चेक कर लो, कोई भी एन छोटा डाल के -1 डाल दो, -2 डाल दो, -3 डाल दो, कभी भी ये सिस्टम जीरो को जाएगा? जी नहीं। तो आपका सिस्टम कभी जीरो मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू के लिए आपका सिस्टम जो है जीरो को अप्रोच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब एच ऑफ एन आपका जो गिवन है वो जीरो हो ही नहीं रहा है, तो बेसिकली इसलिए सिस्टम नॉन कॉजल है। आप ये कंडीशन भी लगा सकते हो, जैसे इस वाले केस के लिए देखो, तो ये भी यहाँ पे भी कभी भी आपको गिवन एच ऑफ एन है, ये आपका क्या है, नॉन कॉजल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपका एच ऑफ एन जो है हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो ही रहने वाला है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो आप ये कंडीशन भी नॉन कॉजल और कॉजल जब मैं आपको बता रहा था ना, आप यहाँ पे मतलब आप वहाँ पे ये कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप मतलब पता कर सकते हैं कि आपका गिवन सिस्टम मतलब कॉजल है कि नॉन कॉजल है, गिवन सिस्टम नॉन कॉजल है कि कॉजल है। देखो ये बहुत अच्छी कंडीशन आपको मिल चुकी है। आप क्या करो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल के सोचो मन में, क्या किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए आपका सिस्टम जो है जीरो की तरफ मुड़ रहा है, क्या आपका सिस्टम जीरो दे रहा है? अगर आपका सिस्टम जीरो देता है तो वो सिस्टम कॉजल है। अगर आपका सिस्टम जीरो नहीं दे पा रहा है, आपका सिस्टम हमेशा ही नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो आपका सिस्टम नॉन कॉजल होगा। आप ये बात भी दिमाग में बैठा सकते हैं, आप ये बात भी दिमाग में बैठा सकते हैं। जैसे इस वाले के लिए जैसे इस वाले के लिए देखिए, ये वाला ये वाला आपका n लेस देन जीरो के लिए ये वाला सिस्टम क्या आपका जीरो हो रहा है? जी हाँ, यहाँ पे देखो एच ऑफ एन आपका जीरो होता है, किस चीज के लिए? देखो एन लेस देन जीरो के लिए। तो एन लेस देन जीरो की मैं बात करता हूँ, एन यहाँ पे ऐसा क्या डालोगे कि ये सिस्टम जीरो हो जाएगा? तो अगर आपका एन 1 है तो 1 - 1 आपको जीरो दे देता है, लेकिन क्या और कोई ऐसी वैल्यू है, और कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन, जिसके लिए एच ऑफ एन जीरो हो जाए? तो अगर आप यहाँ पे -1 भी लेते हो तो भी आपका नहीं होगा। आप यहाँ पे कोई भी और वैल्यू ले लो, क्या ये सिस्टम कभी जीरो हो पाएगा? ई टू द पावर 2n इंटू यू ऑफ n माइनस वन। अगर आप n को जीरो लेते हो तो ई टू द पावर 1 हो जाएगा। अगर आप n को माइनस इनफाइनाइट लेते हो, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट अगर आप लेते हो, सो आपका क्या हो जाएगा? ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है आपका, बताओ जल्दी से बताओ। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू आप में से मुझे कोई बताओ, कोई बताएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? सो बेसिकली ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट आपका क्या होता है? जीरो हो जाता है। ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट आपका जीरो हो जाता है, और आपने नेगेटिव वैल्यू रख के ये प्रूव कर दिया कि आपका जो है गिवन एच ऑफ एन ये जीरो के इक्वल जा रहा है, इसलिए आपका सिस्टम क्या है? कॉजल सिस्टम है। चीज़ों को समझते चलना। जीरो से कोई मतलब आप कोई भी ऐसा नेगेटिव नंबर रखो, इन्फिनिटी रखो, माइनस मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रखो, -5 रखो, -10 रखो, -12 रखो, और ऐसे से अगर आपका सिस्टम उसको उसको आपका सिस्टम अगर मतलब जीरो की तरफ टर्मिनेट हो रहा है तो आपका सिस्टम कॉजल है, अगर नहीं हो रहा है तो नॉन कॉजल है। चलो अभी हम बात करें स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अगर इस वाले सिस्टम के लिए तो कैसे देखोगे? तो सबसे पहले जो आपके देखो, फॉर लाइक सिस्टम टू बी स्टेबल, फॉर जैसे सिग्मा एन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एच ऑफ एन, सेम यही करना है। ये आपका डिस्क्रीट के लिए कंडीशन है कि जैसे उसके लिए कंडीशन थी, इसमें उसमें आपको इंटीग्रेट करना रहता था, इसमें आपको समेशन लेना होता है डिस्क्रीट के अंदर, क्योंकि डिस्क्रीट आपका सिर्फ कुछ ही वैल्यूज पे डिफाइन होता है, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स पे। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एच ऑफ एन
मोड के साथ अगर इसका वैल्यू लेस देन इनफाइनाइट आ जाता है, दैट इज फाइनाइट वैल्यू आ जाता है, तो सिस्टम स्टेबल है। तो सबसे वाले पहले केस के लिए हम लोग 5 की पावर n को करेंगे माइनस इनफाइनाइट से, ठीक है। 5 की पावर n u ऑफ 3 माइनस एन है, जब जैसे अब आपको समझना पड़ेगा, u ऑफ 3 माइनस एन दे दिया, इसका मतलब क्या है, u ऑफ 3 माइनस एन दे दिया इसने। जैसे u ऑफ n क्या होता है आपका, बेसिकली 1 होता है, ठीक है ना। u ऑफ n आपका क्या होता है, बेसिकली 1 हो जाता है। जैसे ही आपका स्टेप सिग्नल आपको दिखे, तो आपका मतलब ये चीज़ें जो है आपकी आगे 1 होने वाली हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक है, इसका इसने मैक्सिमम रेंज दे दिया है, दैट इज 3। तो आप इसको माइनस इनफाइनाइट से लेके आप इसको 3 तक लेके जाइए, 5 की पावर n माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 तक लेके जाएंगे क्या, तो हाँ, तो अब देखो इसको हम लोग तोड़ देंगे, माइनस इनफाइनाइट से 0, 5 की पावर n प्लस 1 से लेके 3, 5 की पावर n। बस इस तरह से आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं दिक्कत है, सिस्टम आपका स्टेबल है, कोई 1% दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे। जैसे e टू द पावर माइनस 6 ऑफ n है, इसको सोल्व करना है, तो आप क्या करोगे, सिग्मा ऑफ माइनस इज इक्वल टू इनफाइनाइट से लेके, आप सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से, e टू द पावर माइनस 6 ऑफ n है, e टू द पावर माइनस 6 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ n दे दिया है, इस तरह का दे दिया है, e टू द पावर माइनस 6 मॉड्यूलस ऑफ n दे दिया है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, e टू द माइनस 6 मॉड्यूलस ऑफ n है, हमारा फॉर्मूला एक ही है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, e टू द पावर माइनस 6 ऑफ मॉड्यूलस n। अगले वाले केस के लिए मैं क्या करूँगा भैया, सिग्मा n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 e टू द पावर 6 ऑफ n, तोड़ रहा हूँ मैं अलग अलग चीज़ों में, फिर n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट के लिए e टू द पावर माइनस 6 ऑफ n, ऐसा तोड़ दिया। ऐसा तोड़ा क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोड जो है आपको तो इस मोड को खोलना पड़ेगा, और ये मोड कैसे खुलेगा आपका, देखो मोड जो है, मोड ऑफ n आपका कैसे खुलेगा, ये आपका n हो जाएगा 4, 1 से लेके इनफाइनाइट के लिए, और ये आपका माइनस ऑफ n हो जाएगा 4, माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस 1 के लिए, इस वाले तक, क्योंकि इसमें जीरो हम लोग लेते नहीं है, माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस 1 तक आपका ये हो जाएगा, और 1 से इनफाइनाइट आपका वो हो जाएगा। सो बेसिकली माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस 1 आपका e टू द पावर माइनस ऑफ n खुलेगा, तो माइनस ऑफ n यहाँ पे ये माइनस ऑफ n से खुलेगा, तो माइनस 6 इंटू माइनस n, ये आपका 6n हो जाएगा। बाकी अगले वाले केस के लिए मतलब जीरो से लेके अगला वाला जो है यहाँ पे, ये जीरो से इनफाइनाइट के लिए सॉरी, तो जीरो से लेके इनफाइनाइट, जीरो हम लेते हैं सॉरी, जीरो से इनफाइनाइट के लिए e टू द पावर ये माइनस ऑफ 6n हो जाएगा। बस आपको अब इसको सॉल्व करना है। अब ये तो इंटीग्रेशन है, e की पावर 6n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसी तरीके से आपको ये सॉल्व हो जाएगा। e टू द पावर माइनस 6n का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली किस तरह से करोगे, देखो ये माइनस इनफाइनाइट से ये माइनस 1 था, तो 1 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ऑफ 6n, 0 से इनफाइनाइट, ये आपका 1 से इनफाइनाइट, और 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट है e टू द माइनस 6n, और 1 से इनफाइनाइट है आपका e टू द पावर माइनस ऑफ 6n। कुछ नहीं, बेसिकली आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इसको छोड़ो एक बार के लिए, आप बस इतना सही करो, ये हमने सही किया बिल्कुल, कोई 1% दिक्कत नहीं है। आप बस इतना चेक करो कि e टू द पावर 6 ऑफ n का इंटीग्रेशन क्या होने, इंटीग्रेशन नहीं कर रहा है, सॉरी आई एम सॉरी, हम लोग क्या कर रहे हैं, समीशन ले रहे हैं, कि भैया समीशन ऑफ e टू द पावर 6n कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक, और अगला जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। बस आप अगर ये चीज़ कर पा रहे हैं, तो आपका जो भी आंसर निकल के आता है, आप उससे बता सकते हैं कि आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, आप उससे बता सकते हैं सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। लेकिन एक चीज़ और अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे अनस्टेबल है तो e टू द पावर 2n कॉशल सिस्टम है, नॉन कॉशल, और यहाँ पे देखिए एक हम ऐसी कंडीशन ही डिराइव करते हैं, 2 टू द पावर n u ऑफ n कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, तो ये भी आपका नॉन कॉशल। सो बेसिकली ये वाला जो सिस्टम है, cos x ऑफ n अनस्टेबल, क्योंकि ये आपका नेगेटिव वैल्यूज के लिए जीरो होता है, माइनस फाइव, जी हाँ। सो देखो अब इतना सब कुछ चेक करना है तो आप कीजिए, वरना आप एक को मैं डायरेक्ट हिंट देता हूँ, सुपर स्ट्राइकर हिंट है। अगर आपका सिस्टम अगर आपका सिस्टम अगर आपका सिस्टम कॉजल सिस्टम है, इफ सिस्टम इज कॉजल, सिस्टम अगर आपका कॉजल है, अगर आपका सिस्टम कॉजल है अगर आपका सिस्टम कॉजल है, तो 100% है कि वो जो होगा अनस्टेबल होगा, ठीक है। अगर आपका सिस्टम नॉन कॉजल है अगर आपका सिस्टम नॉन कॉजल है, तो 100% है कि सिस्टम स्टेबल होगा, तो सिस्टम स्टेबल होगा। आप स्टेबिलिटी इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, आप कैजुअल नॉन कैजुअल चेक कर सकते हैं। कैजुअल नॉन कैजुअल चेक करने का बहुत ही बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया है।
आप जो भी गिवन सिस्टम है उसके अंदर आप जो है वैल्यूज डाल के देख लीजिए 0 से नीचे वाली, ठीक है ना। आपका जो भी यहाँ पे सिस्टम दिया रहेगा आप उसमें नेगेटिव वैल्यूज डाल के देखिए, और क्या कोई भी नेगेटिव वैल्यू पे गिवन सिस्टम आपका 0 को टर्मिनेट कर रहा है। अगर 0 को टर्मिनेट कर रहा है तो जी हाँ, आपका सिस्टम जो हो जाएगा कैजुअल सिस्टम हो जाएगा। अगर 0 को टर्मिनेट नहीं कर रहा है, अगर आपका जो भी गिवन सिस्टम है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है किसी भी नेगेटिव वैल्यू पे, तब आपका जो गिवन सिस्टम है वो आपका नॉन कॉजियल सिस्टम हो जाएगा, नॉन कॉजियल। और अगर आपका सिस्टम नॉन कॉजियल है तो स्टेबल सिस्टम है, अगर आपका सिस्टम कॉजियल है तो अनस्टेबल सिस्टम है, अगर आपका सिस्टम कॉजियल है तो अनस्टेबल सिस्टम है, अगर आपका सिस्टम नॉन कॉजियल है तो स्टेबल सिस्टम है। बात क्लियर हो गई। तो आज बस हमने क्या क्या देख लिया, हमने लीनियर और टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम को देख लिया, फिर हमने यहाँ पे और क्या क्या देख लिया, स्टेबिलिटी और ये भी देख लिया है, और क्या बोलते हैं कैजुअल नॉन कैजुअल मैंने आपको ये भी चेक करवा दिया है। मतलब काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे आज कवर कर लिया है। तो बेसिकली अभी हम बात करने जाएंगे आगे, फिर कोरिलेशन वगैरह आ जाता है, कॉन्वोल्यूशन आ जाता है बेसिकली। तो कॉन्वोल्यूशन हम आगे देखेंगे, अभी के लिए मैं फिलहाल को स्टॉप कर रहा हूँ।